हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला इडियम है कॉल इन क्वेश्चन, यानी कि किसी के ऊपर सवाल उठाना, संदेह करना या डाउट करना। संदेह करना या फिर सवाल उठाना तो डाउट और चैलेंज समथिंग, जैसे कि द मीडिया कॉल्ड इन क्वेश्चन, सवाल पूछा किसके ऊपर, फेयरनेस ऑफ द एग्जाम रिजल्ट्स, इसके ऊपर सवाल उठाया मीडिया ने। वही हिज ऑनेस्टी वाज कॉल्ड इन क्वेश्चन आफ्टर द फंड मिसयूज केम टू लाइट, उसका सवाल उठाया गया उसके ईमानदारी पे। ओके, तो किसी पे डाउट करना, सवाल उठाना, वो होता है कॉल इन क्वेश्चन। और वहीं कॉल इट अ डे, किसी दिन का सारा काम को समाप्त कर देना, फिनिश कर देना, वर्क को ओवर कर देना, वो होता है कॉल इट अ डे। स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, अक्सर मैं क्लास खत्म होने के बाद अपने क्लासेस में ये बोलता हूँ और बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट कोट एक तरह से बन गया। मेरे बच्चे जरूर उसको रिलेट कर पाते होंगे, राइट? तो स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, एग्जाम्पल आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, लेट्स कॉल इट अ डे, आज का काम खत्म करते हैं। और वैसे ही आफ्टर शूटिंग 5 रील्स द टीम फाइनली कॉल्ड इट अ डे, उस दिन का काम समाप्त कर दिए। और नेक्स्ट इडियम है कॉल ऑफ, किसी चीज को कॉल ऑफ करना यानी कि सिंपली कैंसिल कर देना, उसको कैंसिल कर देना। जैसे कि द क्रिकेट मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हेवी रेन, उसको कैंसिल कर दिया गया। और वही दे कॉल्ड ऑफ द एंगेजमेंट आफ्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है कॉल ऑन, किसी को कॉल ऑन करना, इसका दो मीनिंग होता है। पहले किसी को विजिट करना, किसी से मिलने जाना थोड़ी देर के लिए, और वहीं किसी से कुछ मांगना, कोई अपील करना, रिक्वेस्ट करना, तो वो भी होता है टू कॉल ऑन समथिंग, टू आस्क समवन फॉर समथिंग या फिर अपील टू समवन, ये भी होता है कॉल ऑन करना। जैसे कि पहला, शी कॉल्ड ऑन हर ग्रैंड मदर इन पटना, वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलके आती है। वहीं द टीचर कॉल्ड ऑन स्टूडेंट्स टू सबमिट द असाइनमेंट बाय 6 बजे, तो एक तरह से अपील रहता है, कमांड रहता है कि हाँ ये आपको करना है। नेक्स्ट इडियम है कॉल द शॉट्स, शॉट्स यानी कि गोलियां, तो गोलियों की चलाने के लिए जो ऑर्डर देता है वो क्या होता है, लीडर होता है, वो कमांड में रहता है। तो ये क्या ऑर्डर दे रहा है ना फायरिंग का, तो वही होता है कॉल द शॉट्स। तो निर्णय लेना या फिर नियंत्रण में होना, टू बी इन कंट्रोल या फिर मेक द डिसीजन। एग्जाम्पल, इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स शी ऑलवेज कॉल द शॉट्स, वही डिसाइड करती है कि क्या करना है। और वैसे द मैनेजर मे स्पीक पोलाइटली बट इट इज सीईओ हु कॉल्स द शॉट, मैनेजर बोल सकता है लेकिन सीईओ का ही वहां पे कॉल द शॉट होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर रहता है। और वहीं कॉल अपॉन समवन, तो इसके भी दो रूप होते हैं। पहला, तो ऑफिशियली इनवाइट समवन या फिर समन करना, तो इनवाइट भेजना या फिर ऑर्डर पेशी भेजना, वो होता है कॉल अपॉन समवन। और दूसरा, टू आस्क समवन टू डू समथिंग, अगेन किसी चीज को करने के लिए किसी को ऑर्डर देना, कहना। तो ये हो गया पहले इनवाइट करना या फिर किसी को ऑर्डर देना। जैसे कि द प्रिंसिपल कॉल्ड अपॉन द टॉपर टू शेयर हर स्ट्रैटेजी, उसने एक तरह से इनवाइट किया और ऑफिशियली उसे बोला टॉपर को कि आप शेयर करें कि कैसे आपने टॉप किया है। और वही द आर्मी वाज कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग द फ्लड क्राइसिस, आर्मी को क्यों बुलाया गया, क्योंकि अब उनको सब कंट्रोल करना पड़ेगा उनको काम करने के लिए। नेक्स्ट इडियम है कॉल्ड फॉर, कॉल्ड फॉर का मतलब भी दो होता है। पहला, तो रिक्वायर या फिर डिमांड, किसी चीज के लिए बोलते हैं ना, जरूरत होना, इंपॉर्टेंट होना या फिर अपेक्षित होना, उसको करना बहुत ही कंपलसरी होना, वो होता है कॉल फॉर समथिंग। और दूसरा है टू डिजर्व अ रिएक्शन, वो चीज अगर प्रतिक्रिया के योग्य हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, सच बिहेवियर कैन नॉट बी कॉल्ड फॉर, ऐसा जो बिहेवियर है वो अपेक्षित नहीं था, बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं था, वो एकदम सूटेबल नहीं था। और वहीं दिस सिचुएशन कॉल्ड फॉर इमीडिएट एक्शन, इस सिचुएशन का डिमांड है कि तुरंत एक एक्शन लिया जाए। और दूसरा इसका एग्जांपल हो गया, हिज ब्रेवरी वाज कॉल्ड फॉर अ सल्यूट, उसका जो ब्रेवरी है वो एकदम सल्यूट डिजर्व करता था। और वहीं हर इंसल्ट, उसका जो इंसल्ट है वाज कॉल्ड फॉर एन एंग्री रिप्लाई, उसके लिए भी एक रिएक्शन डिजर्व तो करता था। नेक्स्ट है केम आउट ऑफ शेल, और शेल जैसे कछुआ का जो शेल होता है, इससे जो वो बाहर निकलता है तो क्या ऐसे कब वो अंदर कब चला जाता है, वो घबरा जाता है, डर जाता है ना। तो वैसे ही कोई इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन होगा या फिर घबराने वाला पर्सन होता है, वो अपने शेल में छुपा रहता है। लेकिन अगर अपने शेल से बाहर निकल रहा है, यानी कि वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है और सोशेबल होने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो एग्जाम्पल, आफ्टर ज्वाइनिंग थिएटर ही फाइनली केम आउट ऑफ हिज शेल, और वो कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट किया। वैसे शी वॉज शाई एट फर्स्ट बट केम आउट ऑफ हर शेल ड्यूरिंग द कॉलेज फेस्ट, ये हो गया कम आउट ऑफ शेल यानी कि सोशिएबल बनना। नेक्स्ट है कम अप, कम अप का भी दो मीनिंग। अगेन पहला, कोई विषय उठाना, कोई रेस करना किसी टॉपिक को, टॉपिक टू कम अप विथ या फिर सब्जेक्ट टू अराइज। और दूसरा है अचानक से घट जाना, कोई चीज सडनली हो जाए, एन एक्सीडेंट टू हैपन सडनली या फिर सडन अकरेंस। एग्जाम्पल, अ डाउट केम अप, अचानक से एक डाउट आ जाता है, ठीक है, ये विषय उठाया जाता है ड्यूरिंग द लाइव सेशन। और दूसरा, आई वॉज अबाउट टू लीव बट एन इमरजेंसी केम अप, अचानक से कोई इमरजेंसी हो गया, घटना घटित हो गई। नेक्स्ट इडियम है कैन नॉट कट द मस्टर्ड,
और मस्टर्ड क्या होता है, ये जो सरसों का जो बीज होता है ना, बहुत ही छोटा छोटा होता है, बहुत ही फाइन होता है, और उसको काटना किसी के लिए आसान बात तो होगा नहीं, यानी कि उसको काटने की अपेक्षा में उतरना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इसी से ईडियम का मतलब बन गया टू बी नॉट गुड इनफ टू मीट एक्सपेक्टेशन, यानी कि उम्मीदों को ना मीट करने पाने वाला होना, तो योग्य ना होना, उम्मीद पर खरा नहीं उतरने वाला। एग्जाम्पल, ही कुड नॉट गट द मस्टर्ड इन द फाइनल इंटरव्यू राउंड, वो उस पर अपेक्षा पे खड़ा नहीं उतरा। और वहीं नॉट एवरी वन कैन कट द मस्टर्ड इन द सिविल सर्विसेज, सभी को इसको नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इडियम है कैप इन हैंड, यानी कि किसी को विनम्रता से या याचना के साथ कुछ मांगना, या फिर हम्बली और प्लीड करते हुए किसी से कुछ डिमांड करना, या इसका एक और होता है, एक तरह से ये रिस्पेक्ट शो करने का भी जेस्चर होता है। आपने अक्सर क्रिकेट मैचेस के बाद देखा होगा कि जो जूनियर क्रिकेटर्स होते हैं वो अपने सीनियर क्रिकेटर के हाथ मिलाने से पहले, हैंडशेक करने से पहले कैप्स को रिमूव कर देते हैं। अक्सर ये सब धोनी या फिर सचिन के साथ जितने जूनियर क्रिकेटर्स होते हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं, एक तरह से रेस्पेक्ट शो करते हैं। ठीक है, ही वेंट टू हिज प्रोफेसर कैप इन हैंड रिक्वेस्टिंग एक्स्ट्रा मार्क, वो अपने प्रोफेसर के पास जाता है हाथ में कैप लेके, यानी कि पूरी तरह से विनम्रता के साथ, सॉफ्टनेस के साथ, और प्लीड करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। वही शी स्टूड कैप इन हैंड बिफोर हर पेरेंट्स फॉर परमिशन टू गो ऑन अ ट्रिप, बहुत ही विनम्रता के साथ हम लोग जाते हैं ना पेरेंट्स से कुछ मांगने के लिए, वही है। नेक्स्ट है कैपिटल पनिशमेंट, और कैपिटल पनिशमेंट देखो, कैपिटल बनता है कैप से, कैप पट यानी कि हेड, तो कैपिटल पनिशमेंट में ना पहले के समय में अक्सर गर्दन उड़ा दिया जाता था, वो डेथ पेनल्टी था, एकदम मतलब सजाए मौत जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कैपिटल पनिशमेंट का वही हो गया, डेथ पेनल्टी। ओके, नेक्स्ट हो गया कैरी ऑन, और कैरी ऑन का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू करना, जारी रखना, या फिर उसको कंटिन्यू करते रहना। डिस्पाइट द नॉइज द टीचर कैरिड ऑन विद द लेक्चर, करते रहा, और वही शी कैरिड ऑन पेंटिंग इवन आफ्टर द पावर कट। नेक्स्ट इडियम है या फिर फ्रेज है, एक्चुअली इसका है कैरी आउट, और कैरी आउट का मतलब होता है परफॉर्म करना, किसी चीज को एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, किसी चीज को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर देना, परफॉर्म कर देना, काम को कंप्लीट कर देना। तो पुलिस कैरिड आउट द डिटेल इन्वेस्टिगेशन, पूरा करता है, और वैसे ही कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली एज इंस्ट्रक्टेड, पूरी तरह से। और नेक्स्ट इडियम है कैरी द बॉल, बॉल को इस तरह से फुटबॉल में, यूएस सॉकर में ऐसा होता था, जो भी लीडर होता था वो ऐसे बॉल को लेके आगे आगे बढ़ता था। इसमें तो रेफरी लेके बढ़ रहा है, लेकिन आप एक ऐसे याद रखना कि जो लीडर रहता है, जैसे कि ये बॉल को लेके आगे आगे बढ़ते जा रहा है गोल के प्रति, ठीक है, तो ये होता है कैरी द बॉल, जिम्मेदारी उठाना या फिर टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लीड। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द टेक फेस्ट शी कैरिड द बॉल फॉर द इंटायर कोऑर्डिनेशन, वहीं इट इज योर आइडिया, नाउ यू नीड टू कैरी द बॉल, अब आपको लीड करने की जरूरत है। नेक्स्ट इडियम है कैरी द कैन, और कैन को उठाने में क्या दिक्कत है, देखो जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं अक्सर उनको बहुत प्राइड से वो भरे रहते हैं, उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी रहता है, वो फाइट करना चाहते हैं, ना कि ऐसे छोटा मोटा काम करना चाहते हैं। लेकिन अक्सर अपने दोस्तों को बचाने के लिए अब इनको अपने कंधे पे ऐसी जिम्मेदारी उठानी पड़ जाती है, तो वो होता है कैरी द कैन, यानी कि बिना मन के किसी चीज को करना, सो दैट बाकी लोग को भुगतना ना पड़े सजा। जैसे दूसरों की गलती को अपने सर पर ले लेना, सो दैट उनको सजा ना भुगतना पड़े, टू टेक द ब्लेम फॉर अदर्स, ये होता है कैरी करना कैन को। द जूनियर्स कैरिड द कैन फॉर द मैनेजर्स एरर, अक्सर उन लोग अपने मैनेजर की गलती छुपाने के लिए ऐसा किए। और वहीं वाई शुड आई कैरी द कैन फॉर समवन एल्स मिस्टेक, मैं क्यों कैरी कैन करूं, दूसरे की गलती के कारण, मेरा काम तो कुछ और है। वही कैरी द डे, और कैरी द डे का मतलब होता है किसी काम में सक्सेसफुल होना, जीत हासिल करना या फिर सफलता पाना, विन या फिर सक्सीड होना, यानी कि उस दिन को आप अपने नाम कर लो, आप उसको कैरी करके अपने साथ ले जाओ। ठीक है, तो द क्रिएटिव थीम कैरिड द डे इन द फैशन शो, यानी कि जीत गए, और डिस्पाइट टफ कॉम्पिटिशन हर क्लियर एक्सप्लेनेशन कैरिड द डे। ओके, नेक्स्ट है कैरी वेट, और वेट का मतलब वजन। अगर किसी इंसान के बातों में या फिर उसके पर्सनालिटी में वजन है, या फिर वो इन्फ्लुएंशियल है, या फिर प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करता है, वेट कैरी करता है। जैसे प्रधानमंत्री, एग्जाम्पल, हिज रिकमेंडेशन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट इन द इंडस्ट्री, बहुत ही वेट कैरी करता है और महत्वपूर्ण है। और वैसे ही दैट जर्नलिस्ट्स वर्ड कैरी द वेट इन पॉलिटिकल सर्कल्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही कार्व आउट अ नीश, देखो नीश इस टाइप के लोग, खिड़की को बोलते हैं हम लोग, ये है नीश। तो अगर आप किसी मेहनत से अपने मेहनत से, ये देखो आप, ये क्या कर रहा है, कार्विंग कर रहा है ना, पत्थर पे कार्विंग कर रहा है, और अपने मेहनत से एक अपना नीश बना रहा है, अपना खुद का पहचान बना रहा है। यहाँ पे वो जो भी करे, इस खिड़की पे कोई भी सामान रखे, अपना आइडल रखे या कुछ भी गिफ्ट वगैरह रखे, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से अपना एक अलग सा पहचान बना रहा है, डिस्टिंक्ट पोजिशन बना रहा है ना। तो एग्जाम्पल, शी कैरिड आउट अ नीश इन इको फ्रेंडली फैशन,
और वहीं ही कैरिड आउट अ नीश फॉर हिमसेल्फ इन स्केच कॉमेडी रील्स, यानी कि अपना एक अलग पहचान बना लिया, अपना खुद डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बना लिया। और वहीं जो इंसान कैश स्ट्रैप्ड रहेगा उसके पास कैश की यानी कि पैसे की तंगी रहेगी। ही विल बी शॉर्ट ऑफ मनी, जैसे कि आई एम अ बिट कैश स्ट्रैप्ड दिस मंथ आफ्टर बाइंग अ न्यू फोन। ओके, तो ये थे ये सारे इडियम्स आज के। हम इसको क्विक रिवीजन करते हैं और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। सबसे पहला इडियम है कॉल इन क्वेश्चन। अगर आप किसी को क्वेश्चन पूछोगे यानी कि उसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हो, आप उस पर संदेह कर रहे हो, और वहीं कॉल इट अ डे यानी कि काम को समाप्त कर लेना, लॉग ऑफ करना, अब आराम करने घर चले जाना। और वही कॉल ऑफ समथिंग यानी कि कैंसिल करना। कॉल ऑन समवन, तो दो मीनिंग, पहला किसी को विजिट करने जाना और दूसरा किसी को कुछ रिक्वेस्ट करना, अपील करना कि हाँ तुमको ये करना पड़ेगा, यू कॉल ऑन हिम। और वही कॉल द शॉट्स, तो जैसे कि ये कमांडर है, मिलिट्री कमांडर है, ये शॉट्स लेने के लिए यानी कि गोली चलाने के लिए ऑर्डर देता है ना, तो ये एक तरह से लीडर हो गया, ये नियंत्रण में है, ये पावर में है। ओके, वही कॉल अपॉन समवन, तो किसी को ऑफिशियली इनवाइट करना आने के लिए, या फिर अगर आप किसी को कुछ करने के लिए बोलते हो कि हाँ तुमको ये ऐसा करना पड़ेगा, ऑर्डर दोगे, तो ये भी होता है कॉल अपॉन समवन। और वही कॉल्ड फॉर का मतलब होता है किसी से कुछ अपेक्षा रखना, नेसेसरी होना, उसके लिए कंपलसरी होना। और दूसरा होता है कि कोई चीज जो कि रिएक्शन डिजर्व करता है, तो भी होता है कॉल फॉर। वही कम आउट ऑफ शेल, शेल जैसे कि ये कछुआ अपने शेल से बाहर निकलता है और शर्माता नहीं है, एक तरह से खुले हवा में सांस लेता है, वैसे ही कोई इंसान जो शर्माना बंद करता है तो वो भी यही काम कर रहा है। और वही कम अप, टू कम अप विथ एन आइडिया, या किसी के सोल्यूशन के साथ, किसी विषय के साथ आओ, या फिर कोई एक्सीडेंटली कोई काम हो जाए, अचानक से हो जाए, तो वो होता है कम अप विथ समथिंग। और वही कैन नॉट कट द मस्टर्ड, तो मस्टर्ड का बीज, ये सरसों का बीज को काटना इतना आसान नहीं है, इसको सब कोई नहीं कर पाएगा, इस अपेक्षा में सब नहीं खड़े हो पाएगा, उतर पाएगा, तो वो होता है कि कोई चीज के लिए गुड इनफ नहीं होना, एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करना। और वही कैप इन हैंड, आप कैप किसी के लिए हाथ में कब लेते हो, या तो आप उसको सम्मान की भावना से देख रहे हो, या फिर आप हम्बली उसे कुछ रिक्वेस्ट करने जा रहे हो। और वही कैपिटल पनिशमेंट, जो गर्दन उड़ा दिया जाता था एक समय पर, डेथ पेनाल्टी को कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। और कैरी ऑन, किसी काम को करते रहना। कैरी आउट अ टास्क, यानी किसी काम को सक्सेसफुली पूरा कर देना। कैरी द बॉल, तो ये जो लीडर्स होते हैं अक्सर फुटबॉल जो स्पोर्ट्स है उसमें, सॉकर में, यूएस सॉकर में, ये जो लीडर्स हैं फुटबॉल को लेके अपने साथ चलते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं और पूरी टीम फॉलो करती है। और वही कैरी द कैन, इस कैन को कैरी कर रहा है बेचारा सोल्जर, ये दूसरों के बदले काम इसको करना पड़ रहा है, सो दैट इसके जो दोस्त हैं उसे काम करना पड़े, उसके ऊपर ब्लेम ना आए, ये होता है कैरी द कैन। बिना मतलब के किसी काम को करना, बिना मन के किसी काम को करना। वही कैरी द डे, किसी दिन सफल हो जाना और दिन को अपने नाम कर लेना। और कैरी वेट, किसी की बातों में, किसी की पर्सनालिटी में अगर वजन होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल इंसान होता है। और वही कार्व अन्य नीश, तो कार्व करना मतलब कि जो पत्थर को तराशना, और नीश इस खिड़की को बोलते हैं, अपना एक अलग खिड़की बना रहा है, अपना एक खुद का अलग जगह बना रहा है, डिस्टिंक्ट पोजीशन बना रहा है। और वही कैश स्ट्रैप्ड, किसी के पास पैसे की कमी हो, कैश की कमी हो, गरीबी से गुजर रहा हो, वो कैश स्ट्रैप्ड रहेगा। ओके, तो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं आपके लिए 3 सेट्स छोड़ के जा रहा हूं, आप इसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।